1920 में पुरातत्वविदों को ऐसी पकी हुई ईंटें मिली जो इतनी सही तरीके से मानकीकृत थीं कि आज भी उनसे एक शहर दोबारा बनाया जा सकता है। ये न तो रोमन थीं, न ही मिस्री, ये 4500 साल पुरानी थीं, एक ऐसी सभ्यता की जिसके अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता था। इस खोज ने इतिहासकारों की उन सभी मान्यताओं को तोड़ दिया जो वे शहरी जीवन की शुरुआत के बारे में रखते थे। पाकिस्तान के धूल भरे मैदानों के नीचे छुपा था हड़प्पा, सिंधु घाटी का जुड़वा रत्न, एक ऐसा महानगर जो उस समय फला फूला जब स्टोनहेंज सिर्फ बिखरे हुए पत्थर थे और पिरामिड महत्वाकांक्षी सपने थे। एक सदी से भी ज्यादा समय तक दुनिया का मानना था कि सभ्यता की शुरुआत केवल दो जगहों से हुई थी, मेसोपोटामिया के उपजाऊ अर्धचंद्र और मिस्र की जीवनदायी नील नदी से। विद्वान आत्मविश्वास से इंसानी पहले शहरों, पहली लेखन प्रणालियों, पहले जटिल समाजों की बात करते थे। फिर 1920 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश पुरातत्वविद जॉन मार्शल को एक टेलीग्राम मिला जो पाठ्यपुस्तकों को दोबारा लिखवा देगा। उनकी टीम ने हड़प्पा नामक एक प्राचीन पाकिस्तानी शहर के खंडहरों में कुछ असंभव चीज खोजी थी। जो उन्होंने पाया वह व्याख्या से परे था। सड़कें बिल्कुल सही ग्रिड में बिछी हुई, सीवेज सिस्टम जो मध्यकालीन यूरोप से भी ज्यादा परिष्कृत थे, निजी कुओं और स्नानघरों वाले घर। यह आदिम किसानों का काम नहीं था जो सभ्यता की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ रहे हों, यह शहरी नियोजन था अपने बेहतरीन रूप में, गणितीय सटीकता के साथ निष्पादित, जो हजारों सालों तक दोबारा नहीं देखी गई। हड़प्पा 370 एकड़ में फैला था, 2600 ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर लगभग 40,000 लोगों का घर था। लेकिन यह अकेला नहीं था। 300 मील दक्षिण में शक्तिशाली सिंधु नदी से जुड़ा खड़ा था इसका जुड़वां शहर मोहनजोदड़ो। मिलकर उन्होंने एक ऐसी सभ्यता को स्थापित किया जो मिस्र और मेसोपोटामिया के संयुक्त क्षेत्र से भी बड़ी थी, भारतीय उपमहाद्वीप के 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। हड़प्पावासी मास्टर इंजीनियर थे। हर सड़क बिल्कुल उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थी, सटीक समकोण पर मिलती हुई। मुख्य बुलावार्ड्स 30 फुट चौड़े थे, दोनों दिशाओं में गाड़ियों के आराम से गुजरने के लिए काफी चौड़े। लेकिन असली चमत्कार उनके पैरों के नीचे था। जबकि अन्य प्राचीन शहर अपने ही कचरे में डूबे रहते थे, हड़प्पा के पास दुनिया की पहली ज्ञात सीवरेज सिस्टम थी। मिट्टी के पाइप सही जोड़ों के साथ फिट किए गए, हर घर से गंदे पानी को ढकी हुई नालियों तक ले जाते थे जो हर सड़क के साथ चलती थीं। हर घर समतावादी शहरी नियोजन का प्रमाण था। अन्य प्राचीन शहरों के महलों और झोंपड़ियों के विपरीत हड़प्पाई घर उल्लेखनीय एकरूपता दिखाते थे। अधिकांश में केंद्रीय आंगन, निजी कुएं और परिष्कृत जल निकासी के साथ व्यक्तिगत स्नानघर थे। लोग खुद रहस्यमय रूप से आकर्षक बने हुए हैं। उन्होंने हजारों अंकित मुहरें छोड़ी, स्टीटाइट के छोटे वर्ग जिन पर प्रतीक और जानवर उकेरे गए थे, कुबड़ वाले बैल, गैंडे, हाथी और पौराणिक जीव। फिर भी उनकी लिपि, जिसमें 400 से अधिक अलग चिन्ह हैं, दशकों के विद्वत्तापूर्ण प्रयासों के बावजूद अभी भी अपठनीय है। हम उनके शब्द देख सकते हैं, पकी मिट्टी में बिल्कुल संरक्षित, लेकिन हम उनकी आवाजें नहीं सुन सकते। जो हम जानते हैं वह उनकी कलाकृतियों से आता है। हड़प्पाई कारीगरों ने आश्चर्यजनक परिष्कार के गहने बनाए, सोने के मोती इतने छोटे और बिल्कुल गोलाकार की आधुनिक जौहरी उन्हें दोबारा बनाने में संघर्ष करते हैं। वे कांसे को औजारों और हथियारों में ढालते थे, मिट्टी के बर्तनों को भट्टियों में पकाते थे जो 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती थीं, और कपास को कपड़ों में बुनते थे जो महाद्वीपों में व्यापार होता था।
उनका मानकीकरण का जुनून शहरी नियोजन से कहीं आगे तक फैला था। हड़प्पाई बाट एक सटीक बाइनरी सिस्टम का पालन करते थे, हर बाट पिछले वाले से बिल्कुल दोगुना। ईंटें 4:02 और 1 सेकंड के मानक अनुपात में आती थीं, चाहे वे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या 1000 छोटी बस्तियों में से किसी में भी इस्तेमाल हों। व्यापार हड़प्पाई समृद्धि की जीवन रेखा था। व्यापारी सिंधु नदी से नीचे और अरेबियन सी के पार जाते थे, अपना सामान उर और बेबीलोन जैसे मेसोपोटामियन शहरों तक ले जाते थे। हड़प्पाई मुहरें अफगानिस्तान से गुजरात तक के पुरातत्व स्थलों में मिली हैं। फिर भी अपनी सभी उपलब्धियों के लिए हड़प्पावासियों ने अहंकार के कोई स्मारक नहीं छोड़े, कोई ऊंचे जिग्गुराट्स या पिरामिड मकबरे नहीं। उनकी सबसे बड़ी संरचनाएं महल नहीं बल्कि सार्वजनिक स्नानागार और अनाज भंडार थे। मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध ग्रेट बाथ अपनी सटीक रूप से फिट ईंटों और जलरोधी बिटुमेन की परत के साथ एक ऐसे समाज का सुझाव देता है जो व्यक्तिगत महिमामंडन से ज्यादा सामुदायिक कल्याण को महत्व देता था। लेकिन 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ विनाशकारी रूप से गलत हो गया। महान शहर गिरावट में जाने लगे, सड़कें खराब हो गईं, शानदार जल निकासी सिस्टम बंद और फट गए। जनसंख्या घटती गई क्योंकि लोगों ने अपने शहरी केंद्रों को छोटी बस्तियों के लिए छोड़ दिया या पूरी तरह से पलायन कर गए। 1500 ईसा पूर्व तक महान शहरी केंद्र भूतों के शहर बन गए थे। परिष्कृत जल निकासी सिस्टम जो 40,000 लोगों की सेवा करते थे, जंगली जानवरों के घर बन गए। बिल्कुल नियोजित सड़कें मलबे से भर गईं। वह लिपि जिसने हजारों सालों के मानवीय विचार और वाणिज्य को दर्ज किया था, भुला दी गई, इसका अर्थ समय में खो गया। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।